एक जर्जर फटेहाल भिखारी। लोगों ने उसे कबाड़ बीनने वाले से ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन उस दिन जब उसने नंगे हाथों से जलती भट्टी में हाथ डाला और लाल गर्म स्टील की स्प्रिंग निकालकर उसे जबरदस्ती सीधा कर दिया, भीड़ की सांसें थम गई। पल भर में उसने नंगे हाथों से एक अलौकिक तलवार गढ़ दी। भीड़ सन्न रह गई। तभी खुला राज। वो बूढ़ा भिखारी कोई और नहीं बल्कि गुमशुदा लोहार गुरु मास्टर टोनी था। 10 साल पहले की बात है। मास्टर टोनी ने अपने ही गुरु के साथ सार्वजनिक धातु कला द्वंद्व किया था। दोनों की तलवारें हवा में टकराई और चारों ओर चिंगारियां बिखर गई। जब धुआं छौंटा, गुरु की तलवार टूट चुकी थी, पर उनके चेहरे पर गर्व और संतोष था। उन्होंने नेतृत्व टोनी को सौंप दिया, लेकिन टोनी को सत्ता की लालसा नहीं थी। उसने पद अपने बड़े भाई को दे दिया, बिना ये जाने कि वही उसका सबसे बड़ा गद्दार बनेगा। उस विश्वासघाती ने गुरु को झड़ दिया और झूठा इल्जाम टोनी पर मढ़ दिया। टोनी टूट गया। वह मान बैठा कि उसकी जीत ही उसके गुरु की मौत का कारण बनी, और अपराध बोध में उसने सब छोड़ दिया और भिखारी की तरह जीने लगा। 10 साल बाद वह कबाड़ बीनते बीनते अपने गुरु की बेटी से टकराया। उसने उसे टूटी हुई तलवार दी और मदद मांगी। तलवार देखते ही टोनी की यादें कांप उठी। यह वही तलवार थी जो उस घातक द्वंद्व में इस्तेमाल हुई थी। लड़की ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने घबराकर इनकार कर दिया। लेकिन सच छुप नहीं पाया, क्योंकि उसी वक्त गुंडे आ धमके और लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगे। तभी टोनी आगे आया। गुंडों ने हंसते हुए उसे बेघर भिखारी कहा, लेकिन अगले ही पल टोनी की छुपी कला सामने आई। लोहे गठन हाथ। गुंडे कांप उठे। उनका नेता भाग खड़ा हुआ। फिर भी टोनी ने सच नहीं माना कि वह मास्टर है। उसने सिर्फ अस्थायी तौर पर तलवार को जोड़ दिया था, और जैसे ही उसने उसे हल्के से हिलाया, तलवार चटककर 2 हिस्सों में टूट गई। लड़की निराश हो चुकी थी, लेकिन टोनी बोला, कोई है जो मदद कर सकता है। वह उन्हें एक नकली मास्टर के पास ले गया, लेकिन उस मास्टर ने जल्दबाजी में तलवार तोड़ डाली और बोला, इसे तो सिर्फ पौराणिक मास्टर टोनी ही सुधार सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी फिर से गुंडे लौटे और उन्होंने चुनौती दी, धातु कला द्वंद्व। अगर जीते तो उनका कर्ज कुछ दिनों तक टल जाएगा। लड़की ने हार मानने से इनकार किया और चुनौती स्वीकार की। टोनी ने कबाड़ से एक पुरानी स्प्रिंग निकाली और लड़की को दी, इसे तलवार के कोर में डालो। भीड़ ने ठाका लगाया, कबाड़ से तलवार, यह पागलपन है। लेकिन लड़की ने बिना एक पल सोचे टोनी पर विश्वास किया। भट्टी जल उठी। तथाकथित मास्टर ने अपनी तलवार पहले पूरी की। उसने दावा किया, ये मेरे 40 साल का सर्वश्रेष्ठ काम है। लेकिन जैसे ही उसने धार दिखाई, वह तुरंत टूट गई। बाकी लोहारों की तलवारें धारदार और बेदागा थी। भीड़ को यकीन हो गया कि सब खत्म हो चुका है। पर तभी टोनी ने कहा, मेरी तलवार अभी भी भट्टी में है। मास्टर हंसा। भट्टी 2 घंटे से 3000 डिग्री पर जल रही है। कबाड़ तो कब का भाप बन चुका होगा। भीड़ में फिर से ठाका गूंजा। लड़की ने टोनी से मदद की भीख मांगी। छोटे भाई ने रोका, अपने आप को मत थकाओ। लेकिन टोनी आगे बढ़ा। भट्टी के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुराना जज्बा लौट आया।